रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कराची के अनगिनत मसाइल अपनी जगह, लेकिन के इलेक्ट्रिक का जो मसला है वो ताहाल जूं का तूं है। सर्दियों में भी सूरत हाल यही होती है कि लोड शेडिंग बहरहाल होती रहती है, लेकिन गर्मियों में तो फिर के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने वाला कोई दिखाया ही नहीं देता। मामला ये कि शहर का कोई भी इलाका हो, मैं डिफेंस वगैरह की तो बात नहीं करती क्योंकि वहाँ के सूरत हाल बहरहाल काफ़ी मुख्तलिफ है, लेकिन जो कराची के अंदर जो मुतवस्सित इलाके हैं जहां पर मजदूर रहता है, नौकरी पेशा लोग रहते हैं, शाह फैसल का इलाका है, कुरंगी का इलाका है, गुलबहार का इलाका है, पाक कॉलोनी का इलाका है, नॉर्थ नाज़िमाबाद है, खुदा की बस्ती है, 2 मिनट चौरंगी है, गुलशन इकबाल है और फिर इससे मुत्तसिल तमाम तर इलाके सदर। अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही किसी ने ये बताया कि हमारे इलाकों में भी अगर दिन में लाइट चली जाए तो फिर हम इंतज़ार ही करते रह जाते हैं और कुछ मालूम नहीं होता। के इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा मसला क्या है? वो ये कि हम उनको फोन पे फोन करते रहते हैं कि आइए अपने तर्जुमान को भेजिए और बताइए कि शहर में कहाँ शॉर्टफॉल आ रहा है, क्यों आ रहा है, आपकी अगर रिकवरीज नहीं हो रही हैं तो उसके पीछे क्या है। मुझे के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान तो बहरहाल नहीं मिले, लेकिन मैं आपको जरा शहरियों का नोहा दिखाती हूँ और सुनवाती हूँ और फिर ऑपोजिशन सिंध असेंबली जो हैं उनसे भी बात करेंगे। अपोजिशन लीडर्स इन असेंबली वो बड़ा शोर कर रहे हैं, लेकिन इस शोर हंगामे से उनको हासिल हुसूल क्या है, लेकिन इस अवामी जो गिला है उसके बाद गुस्सा तो बजा है कि हम तंग आ चुके हैं। ऑपोजिशन लीडर्स इन असेंबली अली खुर्शीदी को हमने जहमत दी है। सर थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। अली साहब, आपसे बात करने से पहले आज हमने लाइव कॉल का बैंड भी ऑन किया हुआ है, सो लाइव कॉल आप हमें कर सकते हैं। अगर आपके घर में बिजली आ रही है और आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो ज़रूर बताइए कि के इलेक्ट्रिक से आपको क्या शिकायत है और क्या आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आप जिस जगह भी रहते हैं वहाँ बिजली का जो लोड शेडिंग है वो तवील दौरानिए की है या अनाउंस की हुई है या नहीं है, तो जरूर आज हमें इस बारे में बताइएगा ताकि कुछ डाटा यहां पर भी जमा हो। अली, आई एम रियली ग्लैड कि आप आते हैं और अवामी इशूज पे हम आपसे डिस्कस करते हैं और सिंध असेंबली में भी आप इसी हवाले से आवाज उठा रहे। लेकिन के इलेक्ट्रिक क्या मसला है, क्यों आप लोग इतने ज्यादा परेशान हैं और हकीकतन क्या वाकईतन आपको रिफ्लेक्शंस यही आ रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी यही कह रही है कि बिजली नहीं मिल रही है लोगों को? वेल सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपको खराज तहसीन के एक ऐसे इशू को आपने टेकअप किया अपने इस प्रोग्राम में कि जो एक आम शहरी जो है ना इस शहर में रहता है, ये उसकी आवाज़ बन रही हैं। आप अपना हिस्सा डाल रही हैं ताकि इन तमाम मामलात में शायद कहीं ना कहीं रिलीफ मैसर हो सके इस कराची की आवाम को, ख़ास तौर पे बहैसियत अपोजिशन लीडर और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो कि अर्बन सेंटर्स की नुमाइंदा जमात है, मेजॉरिटी सीट रखने वाली जमात है, वोट लेने वाली जमात है, हमने राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे इस इशू को जो है वो टेकअप किया। हमने कोशिश की है उनके जो कि इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट है, आपको पता है पाकिस्तान में 20 डेस्कोज हैं, 20 में से 19 जो है वो सरकारी हैं और एक वाहिद जो कराची शहर के जो डेस्को है वो जो है एक प्राइवेट कंपनी के पास मौजूद है। अच्छा, उनका मैकेनिज्म बड़ा सीधा सा है। उनका देखें, ये जो सारे ऐसे इदारे होते हैं ना, इनका काम होता है सर्विस डिलीवरी, लोगों को रिलीफ देना। अगर आप इसमें प्रॉफिट लॉस वाले सूरत हाल रख के सामने चलेंगे तो सूरत हाल बनेगी नहीं, ठीक नहीं होगी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद की इलेक्ट्रिक, क्योंकि उनकी इक्वेशन में उनको नहीं गर्ज है कि किसी एरिया में 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आपके अपने इंट्रो में आपने लोगों की बात सुनी कि 4 घंटे लाइट आ रही है, कहीं 6 घंटे, कहीं 8 घंटे। तो उनके लिए जुमला नहीं कहा अली, लोग कह रहे 16 18 घंटे लोड शेडिंग है। आप यकीन जानिए लोग मुगल्लज़ात बक रहे हैं। अच्छा, फ्रस्ट्रेट है लोग, बिल्कुल सही एप्रोप्रिएट वर्ड है ये। लोग जो है वो फ्रस्ट्रेट है। अच्छा, हो रहा क्या, उनका गुस्सा कैसे निकलता है? उनका गुस्सा इस तरह निकलता है कि उनकी बात जो कंसर्न के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे लोग जो मौजूद हैं, मुख्तलिफ उनके जो सेंटर्स बने हुए, उन पे आपका एक्सेस नहीं है। सबसे पहली बात, आप उधर नहीं जा सकते। आप एक अवामी नुमाइंदे के दफ्तर में आ सकते हैं, आप एक वजीर के पास जा सकते हैं, आप मुशीर के पास जा सकते हैं, MNA MPA के पास जा सकते हैं, आपके इलेक्ट्रिक के दफ्तर नहीं जा सकते। उनके इतनी रुकावटें आपके सामने आ जाएंगी कि इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एक आम शहरी कि वो उधर जाके अपनी रुदात सुना सके। ये पहली बात। तो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। पहले उनके पास लाइट नहीं आ रही और जो उनके ग्रीवेंसेस हैं उनको सुनने के लिए कि इलेक्ट्रिक खुद तैयार नहीं है। उनका गुस्सा, गमो गुस्सा निकलता है अवामी नुमाइंदों के दफ्तरों में, अवामी नुमाइंदों के दफ्तर, और उनका बजट तौर पे निकलता है। मैं आई डू एग्री विद देम। वो आते हैं, चूंकि हम उन्हीं के वोट लेके, उनकी सपोर्ट लेके हम जो है ऐवानों में आते हैं,
तो हम उनकी बात सुनते हैं, वो गुस्से में, वो यकीन जानिए मैंने आपको बहुत एहतियात से, जमहूरी अंदाज से बताया, लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं, गुस्से में निकाल रहे होते हैं। अच्छा, ये चीज़ों को हल किया जा सकता है। हमारा काम मीडिएशन भी है, जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है ना पार्लियामेंटेरियन का, मीडिएशन भी कराना होता है। एक इदारा, एक आवाम है, उसके दरमियान अगर मीडिएशन हो जाएगी, यकीन जाने सूरत हाल ठीक हो जाएगी। नहीं अली, लेकिन बात इतनी सादा है नहीं ना, जितनी आपने अभी जमहूरी वाले अल्फाज किए ना, पार्लियामानी लैंग्वेज में जो हम बात कर रहे हैं। एक कॉलर आए हैं, जरा उनसे पहले बात करूं फिर। हनीफ भट्टी कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब। सलाम जी हनीफ साहब फरमाइए। देख रहा हूँ मैं, एक लाइट के बारे में बताना चाह रहा हूँ जी। यहाँ पे आजम बस से आजम टाउन में 18 घंटे लाइट नहीं होती है। इलाका बताइए अपना, इलाका बताइए। आजम टाउन, आजम बस्ती। आजम बस्ती, ओके ठीक है जी जी। कितने घंटे की लोड शेडिंग है? यहाँ 15-16 घंटे लाइट होती है। सुबह 9 बजे जाती है, 1 बजे आती है। आपके इलाके में चोरी भी होती होगी, लोड शेडिंग के वजह ये भी है? नहीं, यहाँ पे प्रॉपर बिल देते हैं, हम तो प्रॉपर बिल देते हैं, यहाँ पे सब लोग बिल देते हैं, लेकिन लाइट लोड शेडिंग एक इलाका आ गया आजम बस्ती। हनीफ साहब थैंक यू, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं कुछ डाटा जमा कर रही हूँ, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि कराची के हर तूलो अर्ज से जहां जहां लोड शेडिंग हो रही है वो आज डाटा जमा करेंगे। ऑपोजिशन जो लीडर है असेंबली में, ये भी लेके जाएंगे यहाँ से डाटा। थैंक यू हनीफ। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात ये कहना चाह रहा था कि देखिए प्रैक्टिकली ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। हाँ। मैं ये भी एग्री करूंगा आपकी बात से। हम जब के इलेक्ट्रिक को बुलाते हैं, अच्छा आपको पता है एक फेडरल सब्जेक्ट है, इसके बावजूद भी सिंध असेंबली में एनर्जी कमेटी बनती है, हमारी कोशिश और काविशों से बनती है। मैं खुद पर्सनली इसको जो है, मेरा इंटरेस्ट शामिल था, मैंने उसमें कमेटी बनवाई और हमने मेक श्योर किया कि कराची से कश्मीर तक हमारे पास 3 डेस्को हैं पूरे सिंध में, एक के इलेक्ट्रिक, एक हेस्को, एक सेप्को। इन तीनों के चीफ को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाएगा भाई ये क्या मामला है। यहाँ प्रॉब्लम ये आ जा रही है कि अगर ये लोड शेडिंग का जो इनका मैकेनिज्म इनकी इक्वेशन के मुताबिक मौजूद है शहर कराची में, वो अगर फीडर वाइज से एक ट्रिकल डाउन करके इसको पीएमटी वाइज कर लेंगे, आप यकीन जानिए 80 से 90% कराची के बिजली के मसले हल हो सकते हैं। ये इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते हैं। ये इनके लिए के इलेक्ट्रिक के लिए कंज्यूमर जो है वो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, उनके सेंटिमेंट्स, उनकी परेशानी, उनके मसाइल मैं सख्त अल्फाज अदा नहीं करना चाह रहा हूं, वो नहीं करते हैं केयर। उनके लिए पैसे आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ मेरे पास पैसे कम रिकवर हुए, इधर बिजली खत्म कर दो, बंद कर दो लॉस, ताकि मेंटेन हो जाए। हमारे पास रिफ्लेक्शन आनी चाहिए, इक्वेशन जो बैलेंस शीट है ना वो ठीक होनी चाहिए। ये है प्रॉब्लम। ये असल में बहुत बारीक बात है, जो अक्सर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कहते हैं ना, बारीक काम उतारा जा रहा होता है। मैं लेकिन आपके हल्के से, औरंगी से एक कॉलर है कराची का इलाका। सॉरी हनीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। एक और हनीफ साहब, सॉरी हमजा शेख, हमजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमजा जी, मैं अली खुर्शीदी भाई से बात करना चाहता हूँ। अच्छा सुन रहे हैं वो, आपको फरमाइए। जी, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि के इलेक्ट्रिक के सीईओ को इन्होंने एक मरतबा फिर तलब किया है 2 तारीख को। ये सिर्फ तलब ही करते रहेंगे? के इलेक्ट्रिक के जो सीईओ हैं वो बस आते हैं और जो है ना वो इनको जो है वो दास्तान सुनाते हैं और कहते हैं कि लोग बिल नहीं भर रहे, इस वजह से हम लोड शेडिंग कर रहे हैं। हाँ। और जहाँ ज्यादा लोड शेडिंग कर रहे हैं फिर वो लोड शेडिंग खत्म हो जाती है, फिर 2 दिन के लिए खत्म करते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं समझ गई सवाल। मुझे ये बताओ कि औरंगी के किस सेक्टर में रहते हो और कितने घंटे की लोड शेडिंग है वहां पर? जी 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग है। और क्या सुबह के औकात में या लेट नाइट्स में भी है? जी सुबह 6 बजे से लोड शेडिंग शुरू होती है, रात को 2-2:30 बजे जाके खत्म होती है। नल्ला, चलो ठीक है, थैंक यू हमजा। के इलेक्ट्रिक के सीईओ को आप तलब करते रहते हैं और मैं अभी उस पर आ ही रही थी। ये आप लोगों ने क्या कहा है कि सिंध असेंबली में के इलेक्ट्रिक के सीईओ अगर नहीं आए तो मेरी इत्तलात के मुताबिक उनके वारंट जारी करने की बात की आपने, नहीं सूबाई वज़ीर दाखिला ने। मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। हमारी मीटिंग शेड्यूल थी लास्ट थर्सडे, वो नहीं आ सके उन्होंने। ये जो 2 दिन पहले गुजरा 2 दिन पहले वो नहीं आ सके। उन्होंने माजूरी जाहिर की कि मैं नेपरा की मीटिंग है, मैं इस्लामाबाद मौजूद हूँ और मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा ठीक है जी, फेयर इनफ। मैंने सिर्फ देखें गवर्नमेंट ये कोई आवाम, ये डायरेक्टली आवाम से रिलेटेड मसला, ये हुकूमत और अपोजिशन का मसला नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। तो मैंने अप्रोच किया वजीर दाखिला सिंध को और मैंने वजीर दाखिला सिंध को ये कहा कि जनाब अगर इसी तरह हुर्मत जो है असेंबली की पामाल होती रहेगी तो फिर आप भी यहीं पे बैठे हैं, मैं भी इसी असेंबली का पार्ट हूं, फिर हम बैठे हुए क्यों हैं?
बहुत अच्छा हम बैठे हुए क्यों ठीक हैं? है, पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, ये गवर्नमेंट से भी सुप्रीम है, हम उसका पार्ट हैं। अगर हमारी बात ही ऑनर नहीं होगी तो फिर एक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक आम शहरी की बात को के इलेक्ट्रिक ऑनर कर रहा होगा? तो मैंने ये उनसे रिक्वेस्ट की कि देखें, अगर ये नहीं आएंगे के इलेक्ट्रिक के सीईओ और उनकी मैनेजमेंट, तो इनके वारंट जारी करने का आप अहकाम जारी करें। जी जनाब, मेरी सजेशन थी। और तो वो तो कह रहे हम कर देंगे जारी। जी बिल्कुल होगा। अगर वो के इलेक्ट्रिक का सीईओ नहीं आएंगे 2 तारीख की मीटिंग में, के इलेक्ट्रिक की जो सिंध असेंबली में मीटिंग हो रही है कमेटी में, अगर वो नहीं आएंगे तो सीईओ समेत तमाम आला अफसरान जो है उन सबके खिलाफ जो है वारंट गिरफ्तारी जारी करने के अहकाम खुद वजीर दाखिला ये कह चुके हैं, फ्लोर पे देंगे। आपको क्या, 2 चीजें आपने इंपॉर्टेंट कही हैं जो मुझे लगता है कि एक तो ज़ाहिर है असेंबली की अपनी एक एंटिटी है और ज़ाहिर है हम उसको रिगार्ड भी करते हैं और करना भी ज़रूरी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक जिन इश्यूज़ को, क्योंकि मैं जब भी उनसे बात करती हूँ, मौका कभी अगर मिलता है तो, और वो जवाब देते हैं, तब हमने उनसे पूछा कि क्या इशू आता है, वो कहते हैं जी बिजली की चोरी है। औरंगी का इलाका मैंने सेक्टर जानबूझ के पूछा ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे है। वो कहते हैं कि लोग बिल नहीं भरते, हमारी रिकवरीज नहीं होती हैं, हम कैसे बिजली सारे लोगों को 24 घंटे तो नहीं दे सकते। और इसी के साथ एक और सवाल, अमीन उल हक साहब आप ही के जमात के, उन्होंने के इलेक्ट्रिक से क्वेश्चन किया था कि ये फरमाइए कि आप कराची को के इलेक्ट्रिक बिजली ऐसा कर सकती है कि वो कब तक फ्री जोन कर दे कि बिजली आए बस यहाँ पर। उन्होंने कहा 2030 में। देखिए, मैं एक चीज समझाऊं, अगर चोरी हो रही है तो इस चोरी को रोकने की जिम्मेदारी किनकी है? वो भी तो के इलेक्ट्रिक की है ना। निजाम किसका है जनाब? उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है, आई डू एग्री विद देम, आती है, तो उसके लिए पूरी एक कमेटी मौजूद है इस सूबे में कि अगर आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जरूरत है किसी इलाके में ऑपरेशन करने के लिए, कुंडे खत्म करने के लिए, कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की सपोर्ट मिल जाती है। होता क्या है मैं बता रहा हूं, इनका जो निचला स्टाफ है वो खुद पहले जाके कुंडा सफाई करता है, स्वीपिंग करता है, हाँ। और उसके बाद फिर 5,000 से लेके 50,000 तक दोबारा पैसे लेके वही कुंडे दोबारा के इलेक्ट्रिक के निचले एम्प्लॉइज जो है वो लगा रहे होते हैं। ये है सैड रियलिटी इस शहर की। भाई अगर आप खुद आपके अंदर जो इलेक्ट्रिक वाले खुद कुंडे लगा के देते हैं। जी मैं आपको ऑन एयर ये बात कह रहा हूं, लोगों के दरमियान ये बैठ के मैं बात कर रहा हूं, मैं असेंबली में बोल चुका हूं, उनके मुंह पे बोल चुका हूं मैनेजमेंट की। तो वो एग्री करते हैं? ब्लैक शीप्स उनके कौन एग्री करेगा जनाब? वो तो बोलते नहीं जी हम तो बिल्कुल अच्छा काम कर, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए सैड रियलिटी ये है कि उनका खुद का स्टाफ जो है वो इसमें सहूलतकारी कर रहा होता है। अच्छा, उनके बकौल टू सम एक्सटेंट उन्होंने इस बात पे एग्री किया कि जी हमारे यहाँ ब्लैक शिप्स मौजूद हैं और हम उन ब्लैक शिप्स को निकालते रहते हैं वक्तन फवक्तन। आपके पास कोई आप जानते हैं तो आप हमें दे दें, हम उनको निकाल देंगे। भाई आई एम नॉट द अथॉरिटी कि मैं उनको बताऊं। भाई आपका अपना महकमा है, अगर उस महकमे में फ्लॉज मौजूद हैं, जो ब्लंडर कर रहे हैं लोग आपके नाम पे जो है वो इस तरह की चीजें हो रही हैं, अगर कोई शख्स मेरे नाम पे कुछ कर रहा होगा इस शहर में तो मैं जिम्मेदार होऊंगा ना, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली। अगर मेरा उससे वास्ता नहीं है तो मैं उसको शटअप कॉल दिलवाऊंगा, मैं पुलिस से मदद दूंगा। यहाँ की इलेक्ट्रिक का मसला ये कि इनका निचला स्टाफ इस सिस्टम में इन्वॉल्व है, वो चोरियों जो कुंडे लग रहे होते हैं उसमें सहूलतकारी कर रहा होता है। महीने यहाँ बहुत सारे अच्छा देखिए, मैं मुझे कॉल लेने का कहा जा रहा है, मैं कॉल लेती हूँ, अगर कॉलर वेटिंग पर रहें तो मैं आपके पास आती हूँ। लेकिन ये हमजा ने अच्छा क्वेश्चन किया है अली साहब, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के सीईओ को आप बुलाते रहते हैं, एक मीटिंग में तो चले मान लिया कि वो बाहर थे, इससे पिछली भी मीटिंग्स आपकी रही होंगी, पहली दफा तो ये मसला हो नहीं रहा ना, बुला के क्या कर लेंगे आप? वेल देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। वी बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, हमने उनको बुलाया, हम उनको बुलाते हैं और उन्हीं की इक्वेशन के मुताबिक हम उनसे बोलते हैं ठीक है जी, आपने एक सैड स्टोरी दिखा देते हैं। उनसे जब बात करो बिजली कैसे कम होगी, जी हमारे पास चोरियां मौजूद हैं, इस सिस्टम में चोरियां मौजूद है। अच्छा, चोरी उसको रोकने की भी जिम्मेदारी उनकी है, वो इस पर बात नहीं करेंगे। पॉइंट इज दिस कि जब उनको बुला के मैं तो बहुत बिल्कुल वो कहते हैं ना बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाके मैंने उनसे बोला कि देखें सब बातें छोड़ दें, गरीब तबका है, 30,000 40,000 50,000 कमाता है, औरंगी कोरंगी लाइन्स एरिया, न्यू कराची, नॉर्थ कराची गार्डन, ये सारे एरियाज ऐसे बड़े वो मेहनत करने वाले तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग, वो दिन भर मजदूरी करता है, वो रात में आता है। रात में मैंने कहा एक काम ये कर लें, आप इस बात पे एग्री कर लें इस मीटिंग के तवज्जुह से एक अच्छी बात चली जाए आवाम तक कि आप मुझे बता दें आपकी रात की डेफिनेशन क्या है। उन्होंने बोला जी रात 12 से सुबह 6 बजे तक हमारी रात की डेफिनेशन है। मैंने कहा ओके, यहीं पे स्टॉप करते हैं, आप तय कर लें कि 12 से 6 तक अनअनाउंस लोड शेडिंग नहीं होगी। सीओ के इलेक्ट्रिक हमसे एग्री करता है इस बात पे कि जो है वो रात में अनअनाउंस लोड शेडिंग नहीं होगी, उसके बावजूद ये काम हो रहा है। तो अब चीजें बातचीत सब खत्म हो चुकी, अब
यहाँ पे जो ये 2 जून वाली मीटिंग है ना, हाँ. उसमें डिसाइसिव बात होगी और नहीं होगी उस पे अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, इट्स नॉट लाइक कि एक दिन की मीटिंग और उसके बाद कहानी खत्म, मैं अपने घर कोई और अपने घर। नहीं जनाब, अगर इसके ऑनर नहीं किया जाएगा जो कमिटमेंट्स उस 2 तारीख की मीटिंग में होंगी, तो फिर बताया जा चुका है वजीर दाखिला ने कि क्या होगा आगे का अमल। मैं पहले कॉल ले लूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करंगी 2.5 नंबर से बात करें, तारिक साहब। जी तारिक साहब फरमाइए। मैडम एक्चुअल मुझे भी ये जो आपका प्रोग्राम मैंने देखा है, तो ये इस पर ये लोड शेडिंग के हवाले से जो आपकी एक कंप्लेंट वगैरह की एक वो चल रही है, बहुत अच्छी आप लोगों ने इस पर डिस्कशन की है। मुझे भी अपनी कंप्लेंट करवानी है। दरअसल जो सुबह तकरीबन 6 बजे से जो लोड शेडिंग का दौरानिया इनका जो शुरू होता है, तो रात वैसे तो 12 बजे आने का होता है, लेकिन ये अली साहब सही कह रहे हैं कि ये रात के 1 बजे अचानक चली जाती है, तो फिर 4 बजे आ रही है। ना दिन में लाइट होती है, ना रात में लाइट होती है। तारिक भाई काम क्या करते हैं आप? तारिक भाई बिल मुसलसल जबरदस्त आते हैं। हाँ, तारिक भाई काम क्या करते हैं? जॉब करते हैं? जी, मैं डॉक्यूमेंटेशन में होता हूँ। अच्छा, तो जब घर आते हैं तो बिजली नहीं होती तो पारा हाई हो जाता है? बस पारा हाई क्या कहेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि गुस्सा जरूर आता है, लेकिन और के इलेक्ट्रिक को आप बहुत सारी दुआएं देते हैं फिर के इलेक्ट्रिक को बहुत सारी दुआएं देते हैं। बस आप समझ जाएं कि दुआएं होती हैं। ठीक है तारिक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। करंगी नंबर 2.5 का भी मसला यही है, लियाकताबाद का भी मसला यही है। मेरा ड्राइवर गुलबहार में रहता है, वो मुझे ये बता रहा है कि जब के इलेक्ट्रिक को फोन करते हैं कंप्लेन के लिए, तो वो ये कहते हैं कि आपका मतलूबा नंबर इस वक्त जो है वो मसरूफ है, और कंप्लेन पर डालकर उसको टू पे लगा देते हैं और हम घंटों इंतजार करते रहते हैं। गुलबहार में 1 हफ्ते से लाइट नहीं है। वो कह रहा है मैं जिंदा कैसे रह सकता हूँ, बच्चों को बीमारियां हो रही हैं गर्मी में, लेकिन के इलेक्ट्रिक के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही। लेकिन लगता यह है कि अली खुर्शीदी इस दफा कुछ करने चाहिए। शामिल कर लेते हैं और आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अहम तरीन कराची का मसला कि इस वक्त बिजली की बंदिश के बायस जो कराची के शहरी हैं उनकी ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। ओवर बिलिंग के नाम पर अगर बंदिश हो रही है तो भी इस वक्त नहीं होनी चाहिए। अगर किसी इलाके में रिकवरी नहीं है तो प्लीज़ उस हवाले से भी ना करें, क्योंकि इस वक्त लोगों की असल मसला यह है कि गर्मी बहुत है। और कल से महकमा मौसमियात ने कह दिया है कि 3 दिन तक हीट वेव अलर्ट रह सकता है, समंदरी हवाएं बंद होंगी, लोग कैसे घरों में रहेंगे। अली, बुनियादी सवाल मेरा आपसे, आप एक इंजीनियर भी हैं, तो आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं टेक्निकली कि देखिए हमारे यहाँ जो पैदावारी सलाहियत है कि इलेक्ट्रिक की, हम सबसे हैवी चार्जेस देते हैं सर। पूरे मुल्क के चार्जेस अलग है यूनिट के और हम अलग देते हैं, यानी 35-34 मेरा ख्याल है इस वक्त हैं। क्या इशू आता होगा आपकी नज़र में कि इलेक्ट्रिक को महंगी बिजली मतलब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें बिजली नहीं दी जा रही, हमारी खपत ज़्यादा है, पैदावार कम है, क्यों? या इसके अलावा आपको कोई और मसला लगता है? डिमांड और सप्लाई का कोई मसला पूरे पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ नॉट जस्ट इन कराची। मैं एक चीज़ बड़ी क्लियरली बताऊँ, हमारे पास एक्सेस मौजूद है। अब पॉइंट क्या आ जाता है? पॉइंट ये आ जाता है कि यहाँ पर डिमांड और जी मैं बिल्कुल मैं इसलिए आहिस्ता बोल रही थी आपको, ये नई बात है ना मेरे लिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वो नहीं। कहते हैं ना कि हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है, हमारे पास पावर प्लांट, तमाम चीजें, सब कुछ मौजूद है। चलो, अब हो रहा क्या है? हो रहा ये है कि इनका जो दूसरा फेज है ना, एक तो फेज ये है कि इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारियों में शामिल है जॉब डिस्क्रिप्शन में कि उनको बिजली देनी है। दूसरा ये है कि भाई उनसे बिल लेना है। हाँ। अगर बिल कोई नहीं दे रहा है तो भाई अगर कोई एक फीडर की मैं एक मिसाल देता हूं, तो एक फीडर में 22 पीएमटीज हैं, 20 पीएमटीज हैं। उस 20 पीएमटी में 3 पीएमटी के कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो चोरी कर रहे हैं। तो के इलेक्ट्रिक क्या करता है, वो पूरा फीडर बंद कर देता है। तो ये जो बाकी 17 जो पीएमटीज पे जो कंज्यूमर हैं उनका क्या कसूर है? आप अपना निज़ाम अपग्रेड करें, अपडेटेड करें। भाई अगर अली खुर्शीदी अपने घर में चोरी कर रहा है तो उसकी सजा उस पीएमटी में रहने वाले दूसरे लोगों को क्यों दी जा रही है? यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि पूरा फीडर बंद कर दिया जाता है। ये है हमारा प्रिंसिपल स्टांस। इसको लेकर नेशनल असेंबली में हमने बात की है, सूबाई असेंबली में हम कंटिन्यूएशन से बात कर रहे हैं। और जहाँ के इलेक्ट्रिक का मसला था, आप यकीन जाने, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस जो लोड शेडिंग का मैकेनिज्म है इसको फीडर वाइज से हटा के अगर पीएमटी वाइज कर दिया जाएगा, 80% कराची के बिजली का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। तो क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? अब इनका नैरेटिव लिया जाए कि इलेक्ट्रिक का, तो ये एक बड़ी सैड पिक्चर आपको दोबारा देते हैं। ये देते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जो इंस्ट्रूमेंट लगता है उस पीएमटी पे, आरसीडीसी क्या होता है, वो जो है वो लोग
तोड़ देते हैं, वो लोग टेम्पर कर देते हैं। भाई ये सारी चीज़ों को ठीक करने की जिम्मेदारी जनाब आपकी। आप पैसे ले रहे हो यार, आप फ्री में थोड़ी बिजली देते हो हमें, हम पैसे दे रहे हैं उसके बाद बिजली ले रहे हैं। भाई आपने कोई ईदी वालों से हमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना ऐसा, हम पैसे दे रहे हैं, हम उसके चार्जेस पे कर रहे हैं। आपको अपना निज़ाम अपग्रेड करना है, अपडेटेड करना है, वो नहीं कर रही है कि इलेक्ट्रिक, उसका भुगतान ये भुगतना पड़ रहा है कि शहरी जो है वो लोड शेडिंग में 12-12, 16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ रही है। आप ही के शहर कराची का एक और कॉलर इलाका रेंजर लाइन। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप बात करें? वसीम साहब, मोहम्मद वसीम बात कर रहा जी हूं। वसीम साहब। जी मोहम्मद वसीम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 फरमाइए, कितने घंटे की लोड शेडिंग है, किन औकात में होती है? सुबह 6 बजे से लेके और तकरीबन रात को 12 बजे, फिर उसके बाद 2 बजे भी बंद हो जाती है, उनकी मर्जी होती है। मतलब रात के 2 बजे लाइट होती है यहाँ ना, रात के 2 बजे ओवरऑल रात के 2 बजे? हाँ 2 बजे रात को भी बंद कर देते हैं ना, गैर एलानिया जो है ना, मतलब टाइमिंग से जो शेड्यूल किया है उसके अलावा भी इनकी जो है कंटिन्यू कोई जब इनका दिल चाहता है बंद हो जाती है। तो सर आपके इलाके में आपके इलाके में जो है वहां पे बिजली चोरी है? हाँ बिजली चोरी तो है, लामबहाना है, लेकिन केसी की अपनी मिलीभगत से है। अच्छा। और मैं खोचीदी साहब से ये पूछना चाहूंगा कि ये 3000 से ज्यादा मेगावाट कराची को बिजली दे रहे थे केसी, अभी 1000 तो निकल चुकी है, लोगों ने अपने सोलर लगाना शुरू कर दिए। हाँ, बिल्कुल सही। अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने सोलर लगा लिए। तो मेरे ख्याल से 2030 में तो ये फ्री हो जाएगा सब कुछ जो ये कह रही है केसी। कह रहे हैं अभी वसीम साहब, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। यही बात मैंने अभी इनसे पूछी थी, अली साहब से, कि वो चाहते हैं कि बिजली फ्री हो जाए, और जाहिर है सोलर पैनल्स की मांग में अचानक इजाफा हुआ, लोगों ने 2-2 शीटें लगा ली हैं, उन्होंने कहा जान छोड़ो के इलेक्ट्रिक। लोग ऑल्टरनेट पे जा रहे हैं ना। क्या करें, पहले ये होता था कि जो अफोर्ड कर सकते थे वो जनरेटर्स रख लेते थे। मुख्तलिफ बैंक्स में आप देखते हैं, कॉर्पोरेट जो हमारे इदारे हैं उनमें यही वाला सिस्टम है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने भी ऑल्टरनेट एनर्जी पे चले गए थे ना। हमारे पास अब एक ऑप्शन मौजूद है कि क्लीन एनर्जी के तौर पर हम जो है इसको सोलराइज करके अगर हम सिस्टम कर लें तो लोग जान छुड़ाना चाह रहे हैं आज खुद। मेरा पॉइंट इतना सा है कि इन सारे मामलात में देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कहूँगा, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल है। अगर नहीं है ये शहर तो फिर वो जो यहाँ से टैक्स कलेक्शन होती है ना, तो उससे भी तो जान छोड़ा है ना ये वफाकी हुकूमत। वफाकी हुकूमत टैक्स कलेक्ट करने में कराची बड़ा प्राइम फोकस होता है। अभी टैक्सेशन मैं तो क्लियरली एक बात कह रहा हूँ कि भाई तरजीहात में शामिल नहीं है ना शहर कराची, ना वफाक के ना सूबे के, उसी की वजह से तो ये वाले सारे मामलात हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? अब मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मेरा एक आम जो कराचीआइट है ना, मैं एक कराचीआइट हूँ, मैं बीइंग अ कराचीआइट ये बात कर रहा हूँ कि जब चीज़ें लेने की बारी होती है तो कराची बड़ा उनको प्रायोरिटी में आ जाता है। व्हेन इट कम्स टू सर्विस डिलीवरी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सीवरेज हो, चाहे वो बिजली हो, नो वन केयर्स। कराची वाले मर रहे हैं, मरते रहे, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, मान लिया कि इलेक्ट्रिक के सीईओ आपके रूबरू पेश हो गए हैं कमेटी के अंदर, आप उनसे क्या एक अहम डिमांड है जो आप चाहते हैं कि के इलेक्ट्रिक ये तो कम से कम लोगों के लिए कर दे? वेल, लास्ट मीटिंग में जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक बात की गई थी, वो ये की गई थी कि जो जिन साहब जो लास्ट कॉलर थे ना आपके रंचोड़ लाइन से, जी। उन्होंने भी बात की कि रात 2 बजे भी बिजली चली जाती है। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, कि इलेक्ट्रिक की एक ऐप मौजूद है, उस पर पूरा लोड शेडिंग का मैंने भी आज वो वैसे फीडर वाइज जो है वो दिया हुआ होता है कि आप जिस फीडर से ताल्लुक है उसमें लोड शेडिंग है या नहीं, वो दिया हुआ होता है। अगर इसके अलावा अगर लोड शेडिंग होती है अनअनाउंस्ड, तो फिर देयर शुड बी सम मैकेनिज्म कि भाई अगर यहाँ पे होता है ना, चोरी अगर कर रहे हो तो वो खीरे की करो, हीरे की करो, पूरा कानून है, निज़ाम है, मौजूद है, एफआईआरस होती हैं। तो फिर ये के इलेक्ट्रिक वालों के लिए एफआईआर क्यों नहीं है भाई? अगर अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग किसी एरिया में होती है तो उस इलाके के जीएम के खिलाफ एफआईआर कटनी चाहिए। तो मैं डिमांड करूंगा उस दिन, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? यहाँ पे अगर चोरी हो रही है या आप किसी की हक तलफी कर रहे हैं, किसी का माल गजब कर रहे हैं, किसी को सर्विस डिलीवरी देने में आप कोताही कर रहे हैं, तो कानून है ना, निज़ाम है ना इंसाफ का, या नहीं है ना? गरीबों के लिए तो होता है, कि इलेक्ट्रिक के अफसरान के लिए क्यों ना हो भाई? उनके लिए भी ये मैकेनिज्म होना चाहिए कि आपके शेड्यूल के मैं आपको उनकी तर्जुमानी कर देती हूँ ना कि इलेक्ट्रिक वाले यहाँ नहीं हो, कहेंगे हमारे खिलाफ ही बोले जा रहे हैं, लेकिन खिलाफ नहीं बोल रहे, रियलिटी बोल रहे हैं। और ये जितने कॉलर्स हैं इनको मैंने नहीं कहा कि फ़ोन करना, नंबर चलाया था, खुद ही कॉल कर रहे हैं। मैं जमाल साहब, मैं आपकी कॉल लेती हूँ। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ एज एन के इलेक्ट्रिक तर्जुमान कि आप जरा ये फरमाइएगा कि आपके इलाकों में रिकवरी का आपको पता है कितना है मामला? वेल 1% है, मैं तो मान रहा हूँ ना 1%। तो फिर हम बिजली क्यों दें? अब बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, क्योंकि जो बिजली चोरी हो रही है उसको रोकने की भी जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है जनाब।
अगर एक कंज्यूमर ये कहता है कि भाई मेरे प्रेमिसेस में ये तार आया और मैं इसमें बिजली यूज कर रहा हूँ, मेरे मीटर पे जितने यूनिट्स होते हैं उसके अगेंस्ट मैं पेमेंट मुझे कर लगता रहा है अली आपकी मीटिंग को एक फ्रूटफुल साबित हूँ। मैं तो बहुत ऑनेस्टी के साथ ये तर्जुमानी करूंगा शहर कराची के लोगों की कि अगर आप इसमें खुद अपने दिए हुए स्केड्यूल के मुताबिक अगर उसमें आप कंप्लायंस नहीं देते हो तो आप हक तलफी कर रहे हो, आप ज्यादती कर रहे हो, और फिर जो ज्यादती और हक तलफी के जो कानूनी जो तौर तरीके हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिक निकल आएगी तो उसमें FIR बन जाती है और FIR कटवाएंगे जनाब। अली खुर्शीदी इज नॉट कमिंग। क्यों नहीं कटवाएंगे FIR? मैं तो बड़ी सिंपल सी बात, लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत परेशान हैं। जमाल साहब की कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जमाल साहब किस इलाके से हैं? नॉर्थ फैजाबाद से बात कर रहा हूँ मैडम। अली खुर्शीद साहब बैठे हैं आपके सामने, जी सर। अपोजिशन लीडर है जी सर। बड़ी काबिश है, मगर ये है कि नॉर्थ फैजाबाद में इकबाल प्लाजा है फेज 1। आई नो, मैं देखा है मैंने वो जगह। लगभग 400 फ्लैट है और पूरा फूड स्ट्रीट है। 100% बिलिंग है, 101% बिलिंग है। और हमने वहाँ के लोगों ने डिपार्टमेंट से बात की, CO से बात की, फलाना लोगों से बात की जो यहाँ पे करते हैं, GM से बात की। वो कहते हैं हम आपका फीडर अलग नहीं कर सकते। 352 से मतलब फ्लैट और तकरीबन 100 के करीब दुकानें, 100% बिलिंग है। वो कहते हैं हमारे पास केबल की जगह नहीं, हम केबल कैसे लगाएं? तो भाई 100% बिलिंग तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो उससे मतलब बिजली नहीं दे रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि कराची के अंदर हमेशा जो काम होता है, मेंटेनेंस का काम होता है, हमेशा सर्दी के दिनों में होता है। ये गर्मी के दिनों में मतलब मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। जमाल साहब वो कहते हैं ना मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। जमाल साहब मुझे ये तो बताएं ना जरा कि कितने घंटे की लोड शेडिंग है इकबाल प्लाजा नॉर्थ नाजिबाबाद का एरिया, ये मुझे पकवान सेंटर वाला पूरी जो पट्टी है। 14 घंटे की लोड शेडिंग है। अभी बीच में 2 घंटे की एक्स्ट्रा हो गई थी, तकरीबन 16 घंटे की लोड शेडिंग है। ओ भाई, तो आती कितनी देर के लिए लाइट? अगर 16 घंटे लाइट, 1 मिनट जमाल साहब, 16 घंटे कह रहे हैं आप, अगर लाइट नहीं है तो कितने घंटे लाइट आ रही है आपके पास 24 घंटों में? बस 6-7 घंटे लाइट है, 5-6 घंटे लाइट और पूरी फूड स्ट्रीट है, यानी 100% लोग गए हैं, इदारे के अंदर गए हैं, फलाना एहतजाज हो रहा है, फलाना हो रहा है। मैं अली से जवाब देती हूँ कि इस बात का भी ज़रा कुछ चीजें हम इनसे भी पूछना चाहेंगे। ये जो ग्रीवेंसेस हैं लोगों के कि 100% बिलिंग है और सब कुछ है फिर भी नहीं है, वही आप वाली बात है। तो वो जो आप एक मैकेनिज्म बता रहे हैं कि आप इस प्रोसीजर पर अगर आ जाते हैं तो इशू खत्म हो जाए। इसको एक और चीज़ ऐड कर दूं इसमें। जब हमने ये बात की कि हम जानते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है PhD कर चुके हैं हम लोग, हम मेंबरान असेंबली जो है ना वो ये सारे मामलात में क्योंकि लोगों को फेस कर रहे होते हैं, जान रहे होते हैं। इसका एक और तरीका भी है। इसका तरीका ये है कि वो इलाके जहां आपको पता है कि बिलिंग नहीं है, उन इलाकों को, और वो इलाके जहां पे बिलिंग, जैसे जिन साहब ने बताया कि भाई ये इकबाल प्लाजा वाली साइड है, वहां पे हम सारी बिलिंग दे रहे होते हैं, तो उनको आइसोलेट करके 2 अच्छे लोगों को, 2 अच्छे PMTs को मिला के तो एक फीडर बनाया जा सकता है ना। उसके लिए थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगेंगे। वो के इलेक्ट्रिक जो अरबों रुपए कमा रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में अगर ये वाला काम कर देगा तो इससे भी मसला हल हो सकता है। दीज आर द सॉल्यूशन। मैं सिर्फ देखें लफाजी नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले आपको सोल्यूशन दिया कि फीडर वाइज से PMT वाइज कर देंगे, आपको 80% मसले हल हो जाएंगे। दूसरा सोल्यूशन मैं ये दे रहा हूं कि अगर वो एरिया में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगेगा कि 2 एरियाज में जो अच्छे PMTs हैं उनको मिला के अगर फीडर बना दिया जाएगा, आपका नेटवर्क पूरा मौजूद है अंडरग्राउंड का जनाब। मेरा ख्याल है CEO तब्दील कर दे के इलेक्ट्रिक का। अली खुर्शीदी इज़्दियार, हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और आज यहाँ नोहा पढ़ा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक के लिए, और कई दहाइयों से पढ़ा जा रहा है, लेकिन कितनी दहाइयों तक पढ़ा जाएगा ये एक अलग सवाल है। जनाब मोहतरम अली खुर्शीदी, ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली, मेरे साथ मौजूद हैं। लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है। अली साहब, वक्त कम रह गया है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 2 तारीख की आपकी मीटिंग, आपने एजेंडा हमें बता दिया कि आपका क्लियर एजेंडा ये है कि जो अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। रात 12 बजे के बाद शहर के अंदर लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी आपने कहा कि अगर होगी तो फिर जो होगा अल्लाह जाने क्या होगा। खैर, अब मुझे ये बताइए कि जो आपके हलके हैं, जहाँ पर आप लोग जहाँ से नुमाइंदगी करते हो, शहर की अर्बन जमातें, आप, अगर ये मामला ऐसे हल नहीं होता तो आप क्या समझते हैं कि आपको सड़कों पर आकर भी ताकत का मुजाहरा करना पड़ सकता है या नहीं, या इसी से बात बन जाएगी? लेकिन पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, मगर और जमहूरी जितनी भी हमारे पास बीइंग अ जमात हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम वो सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट करेंगे।
हमने पहले बातचीत करने का दर खोला है। उस बातचीत में जो प्रोविंस की साइड हो या फेडरल लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत से मामला ठीक हो जाए। हम इन पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं तो 2 बड़े हम एहतजाज के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने कर चुके हैं। पहली बात ठीक है, इलाकों में किया, सुरजानी हाँ। गया, मैं पता नहीं कौन कौन से एरियाज में गया था ना उस वक्त। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि देखें, बातचीत ही मसले का हल होती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। पहली चीज, मुल्कों में दरमियान जंग होती है ना, तो जंग खत्म होने के बाद आपको बैठ के टेबल टॉक करनी पड़ती है। तो हम तो बिल्कुल क्लियरली बोल रहे हैं, जहाँ पे हमारी असिस्टेंस दरकार है हम उनके साथ चलने को तैयार है। मगर खुदारा ये जो आपने बदमाशी लगाई हुई है इसको बंद करना होगा। इनको थोड़ा सा ना, वो जो डोमिनेटिंग एंड पे आते हैं, नहीं भाई तुम एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो तुम्हारी जो औकात है अपनी औकात में रहो। अगर उस औकात में रह के हमसे बात करोगे हम आपको असिस्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर उसमें डोमिनेटिंग एंड पे आके बात करोगे और पूरे जितने कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर आप ये कहोगे नहीं ये तो चोर हैं, ये तो नहीं भाई, वो शहरी है, इस मुल्क का शहरी है और वो हमारा वोटर है, और वोटर नहीं भी है तो इस मुल्क का शहरी है। सबसे बड़ी बात, उसके जो बेसिक राइट है उसको कोई भी छीनने की कोशिश करेगा उसके आगे आएगी एमक्यूएम इंशाल्लाह। ये गुस्सा बजा है जिस तरह के जुमले अली खुर्शीदी साहब अदा कर रहे हैं, और ये हम सबका गुस्सा है। ये हमारे नुमाइंदे हैं, इसलिए हमने इनको सामने ला के बिठा दिया। ये जाने और के इलेक्ट्रिक जाने, आपस में निमटते रहें। लेकिन मेरा अली एक और पहलू पे भी सवाल है। आपके बहुत सारे मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं, शहर में भी मौजूद हैं, वो भी बात कर रहे हैं, धरने भी दे रहे हैं और मीटिंग्स भी हो रही हैं। आपको लगता है कि आपको उनके हम आवाज़ होना है चाहिए या उनको आपके हम आवाज़ हो जाना चाहिए? वेल देखें, इस ना ये वाली चीज़ें जो है ना, हमें अब मेचोरिटी का मुजाहरा करना होगा। पहली बात, अवामी इशू है, उसको अवामी इशू ही बना के रखें। उसमें ये क्रेडिट की जंग, अब अगर कोई कहता है, अब अगर कोई कहता है कि जी वो ये सारे एफर्ट जो है वो मिस्टर कोई एक्स जमात थी उसने किए हैं या वाई ने किए हैं, जेड ने किए हैं, भाई एट दी एंड ऑफ द डे लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को अगर रिलीफ देने में कोई भी किरदार अदा करने को अगर मुझे किसी के पास जाना पड़ेगा ना, मैं उसके पास चले जाऊंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है। मेरी जमात की बड़ी पॉलिसी क्लियर है। अवामी इश्यूज पे हमें इन सबको ना बियॉन्ड पॉलिटिक्स करना होगा और यक आवाज़ यक ज़ुबान होकर खड़ा होना पड़ेगा। और कोई जमात अगर इस मामले में मुझसे रब्ता करती है, मेरी जमात से रब्ता किया, हम उनको बिल्कुल साथ चलेंगे उनके। 2 तारीख की मीटिंग, आई एम प्रीटी मच होपफुल कि उनमें थोड़ा सा वो कहते हैं ना वो कि सेंस प्रिवेल करेगा और चीज़ें, वादे वईद, बातचीत और हमारा गुस्सा और हमारी नीयत बिल्कुल मैं क्लियरली के इलेक्ट्रिक के मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर चुका हूँ। और मेरी जमात ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है, इस ओहदे पे बैठा हुआ हूँ, इस ओहदे का हक़ अदा करते हुए। लोगों के अवामी नुमाइंदे हैं हम, और हक़ अदा करते हुए जो एफर्ट्स कर सके हम लोगों की भला के लिए, लोगों को रिलीफ देने में, वो इंशाल्लाह हम खातिर में नहीं लाएंगे, हम सब एफर्ट्स करेंगे। अली खुर्शीदी, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। अपोजिशन लीडर्स इन असेंबली हमसे बात कर रहे थे, सिलसिला भी जारी था। आज का प्रोग्राम यहाँ से वाइंड अप करते हैं, लेकिन वज़ीर दाखिला सिंध भी गुस्से में है, अपोजिशन लीडर्स इन असेंबली भी गुस्से में है। देखना यह है कि इलेक्ट्रिक का तक ये गुस्सा जब पहुँचता है तो वो इस पर कैसे अपने मामलात को चलाती है, कैसे शहर के लोगों को रिलीफ देती है। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।